जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का दोस्त स्वागत है बोर्ड मास्टर बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्त आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी मैं सारी जितने भी कॉन्सेप्ट है सारा यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। देखिए टॉपिक्स जो दोस्त कवर करना है वो टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन इन अ रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ of a linear equation into variable, equation of a line parallel to x and y axis and mind map। आपको ये जितने भी टॉपिक है मैं सारी टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्त इंट्रोडक्शन में क्या कहता है। इंट्रोडक्शन यानी कि इक्वेशन जब भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हो, जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हो तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, जो इसका जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है दोस्त, वो होता है आपका ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पे ये जनरल समीकरण है यानी कि सामान्य समीकरण है, ये इसको आपको याद रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाऊंगा कि अगर जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखिए मैं आपको यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, यहाँ पे कहीं लिखा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए ये है ना टू वेरिएबल, आपको मैं इसी को स्केच करते हैं। देखिए अगर दो वेरिएबल है तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन सी वेरिएबल, तो मैं बोलूँगा एक x है और एक y है। ये क्या है, दो वेरिएबल। इतनी बातें समझ गए। तो लीनियर, और लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था पीछे थर्ड चैप्टर में, क्या बताया। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो दोस्त, 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे x की पावर कितना है 1 और y की भी पावर 1 है, यानी कि डिग्री 1 है। देखिए डिग्री 1 है। और एक शर्त और यहाँ पे क्या है कि a b एंड c क्या होना चाहिए दोस्त, बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, रियल नंबर। क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ये क्या होना चाहिए दोस्त, रियल नंबर। ठीक है ना, यानी कि a b एंड c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, आप थोड़ा देखिए, मैं थोड़ी सी हिंदी मेरी थोड़ी ढीली है तो थोड़ा मोड़ा आप उस पर थोड़ी ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बट मैं इंग्लिश सही लिखूंगा। ठीक है दोस्त, तो वास्तविक संख्या ये क्या है, वास्तविक संख्या। ए बी एंड सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। अब आप यहाँ पे देखिए कंडीशन मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, ये मैंने बता दिया ए बी एंड सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। और ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी जो है ना डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ax 0 हो जाएगा। यहाँ पे a की जगह 0 रखेंगे तो 0 से x मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो भाई दो टर्म थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे by प्लस c हो जाएगा, तो यहाँ पे टू वेरिएबल नहीं आएगा। इसीलिए ना तो a 0 होना चाहिए ना तो b 0 होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अगर ये 0 नहीं होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तीन कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, जब भी अगर ऐसा इक्वेशन हो, जब भी आपका इक्वेशन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0, ऐसे इक्वेशन के क्या कर सकते हैं दोस्त, तीन सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, सॉरी तीन नहीं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, कई सारे सॉल्यूशन होते हैं इसके। क्या होते हैं, कई सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन इन 1 डिग्री, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए डिग्री दोस्त, 1 होना चाहिए। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन अ लीनियर इक्वेशन, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ईच पॉइंट इन अ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आर हैज अ मल्टीपल, देखिए मल्टीपल सॉल्यूशन होगी, कितनी होगी, मल्टीपल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या देखिए ये क्या है दोस्त, यहाँ पे x पे क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है। एक इंटरसेप्ट कहाँ पे हो रहा है, x माइनस ऑफ x एक्सिस पे और यहाँ पे y एक्सिस पे। तो इसका जो इक्वेशन क्या हो गया, 1। देखिए क्यों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे x के पीछे क्या है 1 और y के भी पीछे क्या है 1। ठीक है ना, तो ये एक तरह से ग्राफ, यहाँ पे आप जो x की वैल्यू की बात करें, आप इसको ऐसे भी नोट लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी आपको रिटर्न यहाँ से भी कट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कट। तो x की जो वैल्यू जो है ना दोस्त, यहाँ पे क्या है -1, a की वैल्यू कितना है -1। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ रही नहीं आ रही। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो मैं ग्राफ में ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको डिस्कस करूँगा। देखिए इन रियल लाइफ की अगर बात करूं तो लीनियर इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे आप सपोज डेट मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है,
जो 5 पेन खरीदा, अगर वो 5 पेन खरीदा, कितने की खरीदी उन्होंने, मान लीजिए 60 रुपीज़, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप क्या बोल दोगे 60/5 यानी कि कितना होगा 12 रुपीज़, कितना होगा 12 रुपीज़। तो इन केस में इसमें यहाँ पे क्या होगा, दो टर्म क्या आ गया, एक पेन हो गया और उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। तो अगर पेन और कॉस्ट की अगर रिलेशन बनानी हो तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो 2 वेरिएबल में यूज होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए कोई चॉकलेट खरीदता है, चॉकलेट बाय करता है शॉप से, तो चॉकलेट की जो कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना, वो आपको क्या हो जाएगा, मान लीजिए उसको एक्स लेट कर लीजिए, और उसके बाद नंबर्स ऑफ चॉकलेट कितने हैं उसको आप वाई लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे भी आप क्या बना सकते हैं कि इक्वेशन बना दे सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ऐसे ही आप जब देखेंगे थर्ड नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, अगर क्रिकेटर क्या है दोस्त, स्कोर, कोई भी स्कोर फाउंड करता है, बनाता है वो, तो इसका में नंबर्स ऑफ स्कोर, कितने प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, उन्होंने कितने बॉल खेली है, कितने रन्स मारे हैं, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी एक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जितना है दोस्त, इस टाइप्स के आप यहाँ पे रियल लाइफ का यूजेज होता है, ठीक है। देखिए लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें दोस्त, क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा है कि कंसीडर अ scenario where it is told that cost of a 30 pence is Rs 120, we have to find the cost of 1 pen। देखिए अगर वो 30 पेन, तो 30 पेन अगर मैं मान लेता हूँ कि 1 पेन इक्वल टू में x था, तो 30x इक्वल टू में कितना हो गया 120, तो x इक्वल टू 120/30 कितना हो जाएगा दोस्त 4, यानी एक पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी x, एक पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4, ये क्या जो हो जाएगा दोस्त। अब ये नंबर लाइन है, क्या है दोस्त, नंबर लाइन, तो यहाँ पे x कहाँ दिख रहा है 4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4, समझ, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे। ऐसे ही अगर बात करें दूसरा सिचुएशन लेते हैं, उसमें क्या है दोस्त, अगर आपका एज दे रखा है, कितना दे रहे, एज दे रखा है सम ऑफ एज, किसके, पिता और आपकी एज, अगर पिता और उसकी बेटे की एज दे रखा है 80, तो मैं क्या मान सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये मान सकता हूँ कि लेट, माना कि फादर्स का एज, लेट बी द एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, पिता का एज कितना है दोस्त, हमने मान लिया x ईयर्स, क्या मान लिया x ईयर। अगर मैं यहाँ से मान लूँ कि उसके बेटे का लेट बी द एज ऑफ सन, लेट बी द एज ऑफ सन, अगर उसके बेटे का एज कितना y ईयर्स, तो इन दोनों का सम जोड़ है ना, दोनों का एज कितना है x प्लस वाई इक्वल टू कितना 80। अब यहाँ पे बताइए जब ऐसा कंडीशन है, तो हो सकता है 2 वेरिएबल है, तो हो सकता है पिता का एज 50 हो सकता है पिता का एज 50 हो तो बेटा का एज कितना होगा 30 होगा, हो सकता है पिता का एज 60 हो तो बेटा का एज कितना होगा 20 हो सकता है पिता का एज 40 हो तो बेटा का एज कितना होगा, बेटे का एज, ये तो दोस्त पॉसिबल ही नहीं होगा, ये तो यहाँ से पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि बेटा 40 और पिता भी 40, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है बेटा का एज, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर कंसीडर की बात, अब मतलब रियल लाइफ में बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ, फिर तो बेटा और बाप बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, इतनी ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखिए 10 है, अगर पिता का एज कुछ इस तरीके से इन्होंने ले रखा है, द एज ऑफ नोट डैट, मल्टीपल्स ऐसे तरीके से आप ले सकते हैं। अगर रियल लाइफ की बात करें तो इतनी बातें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका पिता का एज 55 है, तो बेटे का एज कितना होगा, तो आप यहाँ से क्या बोल दोगे 25 ईयर्स, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप जितना भी बना सकते हैं, जितनी भी केसें हैं आप यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्त एक कंडीशन ये आपको समझिए, जो मैंने बताया था, ए बी सी आर नॉट अ जीरो, नहीं हो सकता है जीरो। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट इफेक्टेड बाय, इस पे इफेक्टेड नहीं करता है। और यहाँ पे जो आपको एक समझ में आनी चाहिए, जो इस वाले देखिए x प्लस वाई, अगर ऐसा टर्म है, यहाँ पे कौन सा टर्म है दोस्त, x प्लस वाई बराबर में ऐसे, यहाँ पे आप पहली चीज क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट नंबर आपको ये बता रहा है, ये जो बता रहा है यहाँ पे आप कुछ जोड़ भी दीजिए, +2 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ इधर भी +2 कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। या आप -2 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, कोई इफेक्ट, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ द साइड, इक्वेशन को दोनों तरफ प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इक्वेशन अगर x प्लस वाई इक्वल टू 80 है, तो आप इनको दोनों तरफ या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए।
मान लीजिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस तरफ और इसको भी करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। या तो आप इसको क्या कर दीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। द सेम नॉन जीरो नंबर, लेकिन क्या होना चाहिए नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है दोस्त। अब देखिए जो सेकंड टॉपिक है इसका, सेकंड जो है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन देखते हैं क्या है दोस्त। अगर मैं यहाँ पे बात आपको बताऊं तो क्या आप मुझे बताइए x माइनस वाई क्या है। एक्चुअली जब लीनियर इक्वेशन है उसको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन होता है। क्यों? देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 10 है। आप अगर x इक्वल टू में अगर 1 लीजिएगा, अगर आप मान लीजिए x इक्वल टू में अगर यहाँ पे आप लेंगे 11 तो y इक्वल टू में -1 लेना पड़ेगा, तभी ये 10 होगा या नहीं होगा। अगर x इक्वल टू में अगर 12 लेते हैं तो y इक्वल टू में क्या लेना पड़ेगा 2, तभी ना 12 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10। अगर इसको y इक्वल टू x इक्वल टू में 13 लेते तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो गया 10। यानी कि ये आप अनंत बना सकते हैं, इनफाइनाइट आप बना सकते हैं, समझिए नहीं। आप कुछ यहाँ पे 14 ले लीजिए तो -4 करेंगे तभी 10 आएगा, यहाँ पे 15 लेंगे तो यहाँ पे 5 लीजिएगा तभी 10 आएगा। मतलब कुछ यहाँ पे 25 लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या लेना है 15, तो तभी ये 10 आएगा। यानी कि अनंत आप जितना सोच सकते हैं उतना ले सकते हैं, ठीक है। यानी चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट पे, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब दोस्त लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, ठीक है ना, तो उसका ग्राफ देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू में 5। देखिए सबसे पहले x के जगह आप 0 लोगे, x के जगह क्या रखोगे 0, तो y इक्वल टू में 5, तो y कितना आ जाएगा 5। यानी कि अगर हमने x के जगह 0 रखा तो y कितना आ गया 5। अगर x के जगह आपने 1 रखा, x के जगह 1 रखा तो y कितना आ जाएगा 4। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू में 5, x के जगह 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, y आपको आ जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4, तो ये 1,4 आ जाएगा। ऐसे ही आप 2 लोगे तो 2 और 3 हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा, इस टाइप से। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर दोस्त देखें तो क्या 0,5 x की वैल्यू 0,5, ये है ना 0,5, यहाँ पे 1,4 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 और y की 4। अब यहाँ पे देखिए 2,3, x की वैल्यू कौन सा 2 और y की वैल्यू 3, ये है ना y की वैल्यू 3, x का 2, तो ये 2,3 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त 3,2, ठीक है। ये है ना 3, ये यहाँ पे कितना है ये 3, और यहाँ पे कितना है ये है आपका कितना है दोस्त 4,1, और ये आपका कितना है 5,0, ठीक है। और आप इस वाले पॉइंट से क्या कर दीजिए, ऐसे करके स्केच खींच दीजिए, ऐसे करके आपको क्या करना है बना के ऐसे करके स्केच खींच, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई नहीं आगे। अब देखिए दोस्त क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एंड सॉरी दोस्तों, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। आपको ये बताना है कि बताइए पैरेलल टू, देखिए जब ये दोस्त है ना वाई का पैरेलल क्या है, ये है वाई, इसके पैरेलल क्या है दोस्त वाई। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात यहाँ पे बताऊँ तो वो x की वैल्यू क्या है 3। देखिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 3 होगा, 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 यहाँ पे भी 3 होगा। लेकिन y का वैल्यू देखिए, y का यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 2, इस तरीके से लाइज करता है। अगर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है y इक्वल टू 5, तो y का 5 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे करके खींच दीजिए, ऐसे करके खींच दीजिए। अगर आपको दे दे y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 कहाँ पे, ये है 3, तो ऐसे करके आप क्या कर दीजिए खींच दीजिए। अगर आपको दे दे x इक्वल टू में 4, तो x इक्वल टू में 4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो x की वैल्यू 4, ये हो गया। अगर आपको दे दे x इक्वल टू में अगर आपको दे दे 6, तो यहाँ पे 6 है, तो ये 6 पे ऐसे करके खींच दीजिए, ठीक है। इतनी बातें। ये क्या है दोस्त, ये पैरेलल है। देखिए y यहाँ पे है या नहीं, और y का पैरेलल है, y का ये समांतर है, ये भी समांतर, ये भी समांतर, एक जैसे ट्रेन की पटरी नहीं होती वैसे ही है। यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के समांतर क्या है, ये समांतर, ये समांतर, और हमें यही बताना था। क्या बताना था दोस्त, यही बताना था, ठीक है। यानी देखिए अब माइंड मैप की बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। देखिए इसके जो लीनियर इक्वेशन है ये है इसका समीकरण, क्या है समीकरण 2x प्लस वाई ax प्लस बी वाई प्लस सी और ax प्लस बी वाई प्लस सी,
ठीक है। यहाँ पे अगर हल की बात करें, सॉल्यूशन के हल की बात करें, तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और अनंत भी हो सकता है, ठीक है। यानी इतनी बात है। अब यहाँ से देखिए ए बी एंड सी क्या है दोस्त, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। लेकिन ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए और बी के जगह जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा ए के जगह तो क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल वाला नहीं होगा, ठीक है ना। और एक्स और वाई वाला क्या है दोस्त, वेरिएबल। ये समय के साथ मैंने आपको वेरिएबल भी बताया, आपको कांस्टेंट भी बताया है थर्ड वाले लेक्चर, थर्ड क्लास में, थर्ड चैप्टर में, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको बताया। देखिए कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, जो समय के साथ ना बदलता हो। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो समय के साथ बदलता हो, यानी कि चर।